गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आपकी जो प्रश्नावली थी वो पूर्ण हो गई, वर्ग और वर्गमूल वाली। अब हम अगली जो प्रश्नावली है वो लेते हैं घन और घनमूल। घन और घनमूल, ये प्रश्नावली लेते हैं घन और घनमूल। ये आप लोगों को मैंने वैसे तो बेसिक में घनमूल के घन होते हैं वो 20 तक लिखाए थे। 20 तक आप लोगों को याद भी रहनी चाहिए कि किस प्रकार से ये घन वाला होता है। जैसे पहले लेते हैं, निकालते हैं, आप लिख लेना आपके पास 1 का घन 1, 2 का 8। घन का मतलब किसी चीज को जैसे 2 गुना 2 गुना 2 3 बार गुना करते हैं तो वो उसका क्या होता है, घन होता है, यानी 8 होता है। इसी प्रकार 3 को 3 बार गुना करते हैं तो 27, यानी 3 की घात 3 कितने हुए 27। 4 की घात 3 64, 5 की घात 3 यानी घन कितना है 125। 6 की घात 3 216, 7 की घात 3 343, 8 की घात 3 512, 9 की घात 3 729, 10 की घात 3 1000, 11 की घात 3 1331, 12 की घात 3 1728, फिर 13 की घात 3 2157, 14 की घात 3 2744, 15 की घात 3 3375, 16 की घात 3 4096, 17 की घात 3 49 13, 18 की घात 3 58 32, 19 की घात 3 68 59 और 20 की घात 3 8000। ये घन होता है। 20 तक तो आपको याद करने हैं। ये आपको पीडीएफ में भेजे हुए मेरे पहले बेसिक वाले में, तो वहाँ पर आप पीडीएफ में अगर या तो आपने उस समय के लिखे होंगे नोटबुक में ऐड कर लिए होंगे और उसको याद करना है। 1 से 40 तक प्रत्येक बच्चे के वर्ग याद रहना चाहिए, 1 से 20 तक घन याद रहने चाहिए और 40 तक पहाड़े सबको आने चाहिए। हर बच्चे को आपको तैयारी करके यानी है लॉकडाउन के पश्चात जो ही आपकी ये विद्यालय खुलेगा, आते ही मैं सबसे पहले ये 3 चीज़ आपसे पूछूंगा। 40 तक पहाड़े, 1 से 40 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन, ये प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। अब घन ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका होता है। अगर किसी चीज का घन ज्ञात करना है तो जोड़ के द्वारा भी जिस प्रकार से वर्ग का कर रहे थे ना, देखो 1 फिर 1 + 3 4, ये 2 का हो रहा है, ये किसका है 2 का 2 हो, और 1 + 2 3 + 5 किसका हो रहा था 3 का 9, ये हो रहे थे ना। यानी इसी प्रकार घन भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार घन भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 1 का 1, फिर 1 आ गया यहाँ पर। अब देखो 1 को से अगली विषम संख्या 3 + 5 8, किसका है 2 का। फिर 5, ये 5 आ गए यहाँ पर। अब अगली क्या है 7 + 9 + 11, देखो इसको जोड़ा 7 9 16 16 11 27, 27 किसका आ गया 3 का। 3 एक्शन। फिर अगली इससे अगली 13 + 15 + 17 + 19 64, किसका है 4 का। फिर ये 19 आ गया तो अगली संख्या 5 संख्या लेंगे 21
19 के बाद में विषम संख्या 21 है। 21, 23, 25, 27, 125। किसका आ गया? 5 का आ गया। इसी ये 5 संख्या गिनी है, 27 प्लस 29 हो जाएगा। फिर अगली 31 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41, 216। 6 संख्या आ गई, 6 का आ गया। तो इसी प्रकार से अगली संख्या लेते हैं। तो ये विषम संख्याओं को जोड़कर भी घन ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से? एक पहला अक्षर 1, फिर 2 अक्षर हैं 3 और 5, फिर 5 यहाँ पर खत्म हो गया कि ये 7, 7 9 11, 13 15 17 19, 21 23 25 27 29, फिर 31 33 35 37 39 41। यानी इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जोड़ के द्वारा भी हम घन ज्ञात कर सकते हैं। जोड़ के द्वारा भी क्या ज्ञात कर सकते हैं? घन ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में आपको घन जो निकालने हैं वो या पूर्ण घन संख्या या नहीं है, ये चीजें ज्ञात किसके द्वारा कर सकते हो आप? ये सारी आप गुणनखंड विधि के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हो। गुणनखंड विधि के द्वारा ही आपको ये करने हैं। जैसे कोई भी संख्या दी है तो मान लो 216 का देख रहा है कि ये घन, इसका घन निकालना भी, तो ये पूर्ण घन है या नहीं है? 2, 108, फिर 2 का दिया 54, फिर 2 का दिया 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी इसमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। 3 3 के जोड़े सही बन रहे हैं तो ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अगर 3 3 के जोड़े आपके बन रहे हैं पूर्ण रूप से तो ये पूर्ण घन है, और अगर जोड़े नहीं बन रहे तो ये पूर्ण घन नहीं है। समझ आ गई बात? इसको ज्ञात करने का यही तरीका है कि अगर जोड़े पूरे सही बन रहे हैं तो पूर्ण घन है, और जोड़े पूरे नहीं बन रहे हैं तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। जैसे हमें देखना है 128 का, देख रहे हैं 128 का, ये 2, 128 का कितना हुआ? 64, फिर 2 32, फिर 2 16, 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 3 के जोड़े बनाएंगे इसमें। ये लास्ट का अकेला अक्षर बच गया, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है, यानी जोड़े पूरे पूरे नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। और वैसे तो आपको 20 तक तो आ रहे हैं, तो 8000 तक जितनी भी संख्या आती है उसका तो आपको पता ही है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। वैसे 21 का भी देखो तो 92 61 होता है, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन निकालना इस प्रकार से निकाल के ही इनको करोगे कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या गुणा करने पर ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जैसे 243 है। अब किस संख्या से हम इसको गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए? जिस प्रकार से आपने वर्ग में किया था उसी प्रकार से यहाँ पर करना है कि ये देखो यह आ गई। पहले इसका निकालेंगे घनमूल। 243 में 3 का धारा, पहले 3 का धारा कितनी बार जा रहा है? 8 1 81 बार, फिर 3 का दिया 27 बार, फिर 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। अब संख्या 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, एक जोड़ा बना बन रहा है। ये जोड़ा इसमें
एक 3 कम पड़ रहा है, एक 3 कम पड़ रहा है, जितने जोड़े में जितने अक्षर कम पड़ रहे हैं उससे ही गुणा कर दो। तो एक 3 की कमी है यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे 243 को 3 से गुणा करने पर यह है संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। यानी इसको 3 से गुणा कर दें, 243 को 3 से गुणा करते हैं कितना होता है 729। 729 पूर्ण घन संख्या है। 729 आपको पता ही है किसकी है, 9 की। तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। अब ये पूछ रहे था कि किसका भाग देने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब जो कम पढ़ रहे हैं उन अक्षरों को हटाते हैं, उसका भाग देते हैं, यानी इंडिया 9। इस संख्या में 9 का भाग देने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाती है। अगर 243 में 9 का भाग दे तो कितना होता है 27, और 27 किसका होता है 3 का। दोनों साथ साथ आते चले जाएंगे इसमें। जैसे अन्य कोई संख्या है 256, 256 का निकालते हैं, 2 का दिया 128, फिर 2 का दिया 64, फिर 2 का दिया 32, फिर 2 का दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2, फिर 2 का 1। अब देखो एक जोड़ा पूरा बन गया, ये जोड़ा पूरा बन गया, इसमें 1 2 की कमी रह गई। इसमें 2 ही 2 आए हैं, आने कितने चाहिए थे 3, यानी जोड़े कितने कितने के बनाने हैं 3 3 के बनाने हैं। एक जोड़ा ये बना लिया, फिर ये भी पूरा बन गया, और ये इसमें एक यहाँ पर 1 2 की कमी रह गई। 1 2 और आ जाता तो ये भी जोड़ा पूरा बन जाता। तो जोड़ा पूरा बनाने में जितने अक्षर कम रहते हैं वो ही उससे ही गुणा करते हैं। अब यहाँ पर नीचे लिख देंगे 256 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब 256 को 2 से गुणा करते हैं कितने होते हैं 512। 512 किसका घन होता है 8 का। किसका होता है 8 का होता है। तो ये यहाँ तक आ जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि वर्गमूल में 2 2 अक्षरों के जोड़े बनाते हैं और घन में कितने कितने के बनाते हैं 3 3 के जोड़े बनाते हैं, 3 3 अक्षरों के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर 1 2 की कमी है, उस कमी को पूरा करेंगे तो उसी संख्या से गुणा करेंगे, जो पूरा कर रहे हैं उससे ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 कम पड़ रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर ये 128 होते यही होता, इतना निकालते तो कितना आता यहाँ तक आता। अब इसको किससे गुणा करेंगे पूर्ण घन बन जाए, यानी कितने 2 की कमी है, 2 2 की कमी है, 1 2 आ रहा है, 2 2 की कमी है, तो वहां पर लिख देंगे 2 दूनी 4। इस संख्या को 128 को 4 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाती है। और बार बार बात आए कि किसका भाग दें, तो किसका भाग दें, यहाँ पर 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे 2 का भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब एक संख्या 675, 675 2 का तो इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट की सम संख्या नहीं है। पहले 3 का देखो, 3 का जा रहा 6 7 13 13 5 18 18 में 3 का जाता है तो इसमें भी जाएगा। भाजकता के नियम में चीज देखी है हमने। 3 का लेंगे 2 बार 2, फिर 1 15 5 225, फिर 3 का दिया तो 7 और बच गया 1 15 5 बार, फिर 3 का दिया 25 बार, फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का 1 बार। आगे संख्या 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। देखो 3 3 का जोड़ा तो पूरा बन रहा है, 3 का तो जोड़ा क्या बन रहा है पूरा बन रहा है। और जबकि 5 की 1 की कमी है, यहाँ पर 1 5 कम है, तो क्या करेंगे 675 को 5 से गुणा करने पर
675 को 5 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 675 को 5 का भाग देते हैं, 5 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 3375, और वो 15 का घन होता है। समझ आ गई बात? अगर मान लो 200 ये संख्या यहीं तक होती तो एक 3 भी कम रहते, इतना ही होता। अब इतना ही होता तो यहाँ पर एक 3 की भी कमी रह गई। उस समय क्या करते हैं, 3 और 5 दो संख्या होगी, यानी 3 गुणा 5 2 कम पड़ रहे हैं, यानी 15 कम पड़ रहे हैं। तो इसको क्या करते हैं 15 से गुणा करते। तो क्या करते 15 से गुणा करते। ये चुनने की किताब में है, वही आनी चाहिए आपको। अन्य भी उदाहरण देख के देखने हैं। अब इसी में नेक्स्ट सवाल दिया है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने पर वो घनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, यानी कि पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किसका भाग दें। अब सबसे पहले 81 दिया, 81 का निकालते हैं। 3 का दिया 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1, संख्या 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 3 आ गए। ये तो पूरे हो रहे हैं, एक 3 यहाँ पर क्या है ज्यादा है, यानी अब जो जोड़ा बनने से गुणा में तो कम पड़ रहे थे, यानी अब ये आ जाता कि गुणा करने पर तो गुणा करते तो 3 क्या 9 से गुणा करते इस संख्या को। अब यहाँ भाग दे रहे हैं तो जो संख्या जितनी ज्यादा है उसका भाग दे देते हैं। अब ये 3 ज्यादा है तो क्या करते हैं 81 में 3 का भाग देने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, यानी पूर्ण घन निकल जाएगा इसका। इसमें सवाल है जैसे 704, 704 में पहले 2 का दिया 352, फिर 2 का दिया 1 7 12 6, फिर 2 का दिया 8 और 16 8 88, फिर 2 का 44, फिर 2 का 22, फिर 2 का 11, फिर 11 का 1, यानी संख्या भी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। ये 2 के जोड़े 2 पूरे बन रहे हैं और 11 यहाँ पर क्या है अतिरिक्त है, 11 ज्यादा है, 11 क्या है ज्यादा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 704 में 11 का भाग देने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, यानी 704 में 11 का भाग देते हैं कितना आ जाता है 64 आ जाता है, और 64 एक पूर्ण घन संख्या है। समझ आ गई बात? इस प्रकार से ये भाग देने वाले करेंगे। गुणा और भाग वाला एक ही काम है, मुश्किल वाला नहीं है। एक परीक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी 2 सेमी और 5 सेमी है। ऐसे एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? यानी एक घनाभ है जिसकी विमाएं हैं ऊंचाई मान लो कि एक तो लंबाई है वो 5 सेमी है, चौड़ाई है वो 2 सेमी है और ऊंचाई है वो 5 सेमी है। अब इससे एक घनाभ बनाना है। क्या बनाना है? घनाभ बनाना है। तो उसमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? घन बनाना है, घन का मतलब इसकी भुजाएं बराबर आ जाए। तो 5 गुणा 2 गुणा 5 कितने होते हैं 25 से 50 कितने हो गए 50, कितने हो गए 50। अब 50 का हम वो निकालते हैं 2 25
5 5 और 1। इसमें कितने कम पड़ रहे हैं, विमाएं कितनी कम पड़ रही हैं कि ये पूर्ण घन बन जाए, यानी इसको किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो वो कितना होता है कि वो संख्या जो में 1000 का 10 का 1000 होता है, उससे पहले कोई संख्या नहीं आ रही। 50 को किससे गुणा करें कि 1000 आ जाए पूर्ण, तो पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो क्या कर देंगे, ऐसे 20 घनाभों को मिलाएंगे तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा जी ये आपकी जो प्रश्नावली थी घन घनाभ वाली ये पूरी हुई। यानी 7.1 में अब आपको घनफल निकालने हैं जो समूह के द्वारा 2 विधियों के द्वारा ये ज्ञात किया जाता है। दूसरा और है वो आपको मैं अभी करवा देता हूँ, या अगले वीडियो में आएगा, आज तो पूरा हो गया काम। ठीक है, जय हिंद।